आजकल जैसे सभी लोगों ने जाना कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों की समस्या सॉल्व हो सकती है, लाइक वो चाहे बीमारी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशन हो। तो क्या ये सही है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में काम करती है? बिल्कुल 100% काम करती है। एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में कई तरह से प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जो ग्रहों का गोचर है, अगर वो व्यक्ति विशेष के जीवन में कभी भी किसी ग्रह का गोचर हुआ है, तब आप देखिएगा कि ग्रहों के गोचर की वजह से व्यक्ति के माइंडसेट पे, व्यक्ति के कैरेक्टर में और उसकी हैबिट्स में अलग तरह का आपको चेंज देखने को मिलेगा, जिसके चलते वो उसके फ्यूचर का निर्माण होगा। दूसरे जो राशि है, नक्षत्र है, वो आपके गुण, अवगुण और आपकी अपॉर्चुनिटीज को बताती है। और तीसरा जो मैजिक है, जो आप लेके आ रहे हो अपने बर्थ के साथ, वो है आपका हॉरोस्कोप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ जो आई है ना, हंसिका तिवारी जी आई है, जो आज हमें वास्तु प्लस एस्ट्रोलॉजी इन सब के बारे में बताएगी। जी हाँ, उन्होंने इनकी मिथ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से काफी अच्छे रिलेशनशिप इशू, हस्बैंड वाइफ इशू या कोई घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु खराब हो रहा हो कि हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं, काफी अच्छी रेमेडीज दी। तो आइए हम पूरा एपिसोड ये देखेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और ये चीजें कैसे काम करती हैं और हमें इन चीजों से सीखने की क्या आवश्यकता है। हेलो मैम, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ठीक हूँ। मैम, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप पीवीटी में आए और आपने आज ये अपनी जो हमारे बीच अभी बात हो रही थी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की, तो हम अपने कैमरे के सामने रख रहे हैं, तो लोगों को बहुत चीजें जानने का मौका मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी जो भी मैंने इस दौरान जो भी मैंने विद्या ग्रहण की है और मैं लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजकल जैसे सभी लोगों ने जाना कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों की समस्या सॉल्व हो सकती है, लाइक वो चाहे बीमारी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशन हो। तो क्या ये सही है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में काम करती है? बिल्कुल 100% काम करती है। एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में कई तरह से प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जो ग्रहों का गोचर है, अगर वो व्यक्ति विशेष के जीवन में कभी भी किसी ग्रह का गोचर हुआ है, तब आप देखिएगा कि ग्रहों के गोचर की वजह से व्यक्ति के माइंडसेट पे, व्यक्ति के कैरेक्टर में और उसकी हैबिट्स में अलग तरह का आपको चेंज देखने को मिलेगा, जिसके चलते वो उसके फ्यूचर का निर्माण होगा। दूसरे जो राशि है, नक्षत्र है, वो आपके गुण, अवगुण और आपकी अपॉर्चुनिटीज को बताती है। और तीसरा जो मैजिक है, जो आप लेके आ रहे हो अपने बर्थ के साथ, वो है आपका हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप क्या है? एक स्काई मैप तो है। जिस दिन आप पैदा हुए थे, ग्रह तारों की स्थिति आसमान में क्या थी, वही आपका क्या है? हॉरोस्कोप है। अब उस हॉरोस्कोप में जैसे व्यक्ति जब पैदा हुआ, उस टाइम उसकी दशा क्या थी? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है दशा। क्योंकि भाग्य आप कैसा भी लेके आए हो, पर वो भाग्य में जो आपको दशा जो जिस टाइम पीरियड पे मिलेगी, वो ज्यादा मैटर करती है। देखिए, अगर आप मान लीजिए ऐसी राजयोग की दशा में पैदा हो गए हो, तो आप जानते हो कि राजयोग की दशा का जो आपको फल मिलेगा, वो आपसे ज्यादा आपके घर वालों को मिलेगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चे ने जन्म लिया है, माँ बाप ने तो ऐसे राइज कर लिया जैसे पूछो मत, ऐसा राइज तो देखा ही नहीं। बच्चे ने पैदा हुआ है और उसका ऐसा राइज मिला है, पेरेंट को ऐसा राइज मिला है। पर आपने ये बात देखी कि बच्चे को उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेंटल स्तर पर उस राजयोग की दशा को भोगने के लिए प्रिपेयर ही नहीं था। उसका माइंडसेट उतने लेवल पर वो नहीं था, प्रिपेयर नहीं था। पर अगर बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है और वो मतलब दशा उसको बिल्कुल नेगेटिव मिल गई है, उसको वहां पे करना पड़ेगा ना, उसको वहां पे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट? वही दशा उसको 18 साल के बाद मिलती है, जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज जाता है और जब उसका जॉब का टाइम होता है, तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा फ्लरिश करता बच्चा? तो यहाँ पे ज्योतिष क्या कहता है कि आपको हर तरह से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज्योतिष आपको ये बताता है कि राजयोग की दशा मिली है चाहे नहीं मिली है। अगर नहीं मिल रही है, मान लो उस टाइम पे पीरियड में जब आप बड़े हो गए और उस टाइम पे ऐसे नेगेटिव दशा आ गई है, तब आपने अपने प्लैनेट्स को समझते हुए, उस गाइडेंस को दिमाग में रखते हुए कि आप किस तरह का स्काई मैप में जो आप मिला है, आपको हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति मिली है, उसको यूज करते हुए अगर आपने अपनी लाइफ सोच बूझ से मतलब आगे बढ़े हो, तो देखना आपको ज्योतिष के चलते और ज्योतिष से समझ के चलते आपको सीरियसली आपकी लाइफ में मिराकल्स देखने को मिलते हैं। तो वास्तु का भी जीवन में इसी तरीके से बिल्कुल है जी, वास्तु भी है। पर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, वास्तु हमारे जीवन में 20% ही काम करता है, ज्यादा आपका काम करता है 80% ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र,
ये सबसे ज्यादा काम करने वाली होती है। राशियां भी इन्हीं से कंबाइन। बिल्कुल है जी, राशियां भी इनसे कंबाइन है। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये साल अगर आप जो राशि अच्छी काम कर रही है, जो खराब काम कर रही है, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं? राशियां खराब काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, किस पर डिपेंड करता है जी? देखिए, आपका जो भी लगन के आप व्यक्ति हो, मान लीजिए एक्वेरियस लगन के व्यक्ति हो, ठीक है? अभी ऐसे कहते हैं कि अभी राशि मान लीजिए जैसे लोगों को बहुत आपने सुनने में आ रहा होगा, साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का टाइम पीरियड में इंसान के में क्या होता है कि जो शनि जो होते हैं वो चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, एक लगन आगे और एक लगन पीछे, एक राशि आगे और एक राशि पीछे। तो उस टाइम में जो साढ़े साती का इफेक्ट आता है व्यक्ति को, नॉट ओनली मैं यहाँ पे साढ़े सात ही नहीं बताना चाह रही, मैं अब काफी आपको बताना चाहूंगी ग्रहों की चाल के अनुसार राशियों पे फर्क पड़ता ही है। ग्रह कैसे चाल लेते हैं किसी भी राशि के ऊपर से, तो उसकी वजह से उसको फर्क ये देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कोई बेनिफिक प्लेनेट अगर गोचर किया है तो आपको उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपको मैं बताती हूँ ना, जैसे शनि है, शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। अब 1 साल अगर वो एक राशि में 2.5 साल रह रहा है, ठीक है, और सिमिलरली चंद्रमा है, चंद्रमा कितना टाइम रहता है? 3 से 4 दिन का गोचर रहता है। इसी तरह गुरु है, राहु है, केतु 1-1 साल रहते हैं। तब ये जो ग्रह है ना, ये जब ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहेंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे ना, ज्यादा असर डालेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब शनि किसी के होरोस्कोप में किसी राशि में जाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान उसको ज्यादा आपको बड़े रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गुरु का गोचर बहुत बड़ा माना जाता है, राहु केतु का, इवन आपका अभी शनि जैसे मैंने बताया आपको। तो ये जैसे रिलेशनशिप का भी कुछ इश्यूज होता है, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है? 100% होता है, रिलेशनशिप का इश्यू होता है। अभी ना बहुत सारी चीजें हमने ऑब्जर्व किया, अभी काफी पॉडकास्ट शूट किए, काफी टॉपिक्स हाईलाइटेड कंटेंट पे काम किया है, तो हमें कुछ चीजों में पता चला है कि रिलेशनशिप इशू का कुछ ज्यादा मतलब खराब है, कि एक तरफ से तो बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ से ना के बराबर। रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा जो कारक ग्रह माना जाता है वो है राहु। राहु जो है ना, चलती हुई गाड़ी में रोड़ा अटकाने का काम करता है राहु। और इसका संबंध होता है पंचम भाव से। पंचम भाव आपके प्रेम संबंध का है, होरोस्कोप में 5वां घर जो होता है प्रेम संबंधों को बताता है। और अगर राहु वहां से ट्रांजिट किया है या फिर राहु की दशा में आ चुके हो, आप राहु की अंतर दशा से फेस कर रहे हो, तो आपको ना राहु क्या करने की कोशिश करेगा? आपको भ्रमित करेगा। क्योंकि जो ब्रेकअप की बात की है ना, ब्रेकअप क्यों है आपका? अगर वो आपका लवर है तो फिर आप उसके साथ जाओगे ना, फुल लाइफ के लिए जाओगे। ब्रेकअप क्यों है? क्योंकि आप वहां भ्रमित है। राहु एक भ्रम है, वो व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है, आप उसके प्यार में पागल हो रहे हो, क्योंकि राहु ने आपको भ्रम में डाल के रखा है। राहु रीजन है। तो राहु जब भी 5वें का संबंध 8वें घर से होगा, तब आप देखना कि ऐसे व्यक्ति को ब्रेकअप तो होगा ही राहु की दशा अंतर दशा में, या राहु ट्रांजिट भी करेगा। बताया था अभी मैंने कि 1 साल के लिए राहु आता है किसी ना किसी हाउस में। 5वें घर से अगर राहु ने ट्रांजिट किया है और साथ में जो आपका जो राहु है वो एक्टिवेट हो गया, या फिर अंतरदशा में राहु, कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कभी एक कॉम्बिनेशन नहीं होता। तब ऐसे में देखेंगे कि व्यक्ति का ब्रेकअप होगा। और अभी मैंने बोला कि 8वें घर से अगर संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को पेन के साथ होगा, मतलब बहुत बड़ा पेन होगा उसको। अब पेन आप कहोगे कि किस लेवल का पेन होगा, क्या करेगा वो? अगर मान लो मेलेफिक की बहुत ज्यादा प्लैनेट अगर इन्वॉल्व हो गए, तो आपको पता है कि आप कई बार आपने सुना कि व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, पर कई बार आपने देखा कि ब्रेकअप के बाद इंसान बिल्कुल चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। आपने देखा ना, जिम में लोग जाके बॉडी बनाते हैं आफ्टर ब्रेकअप, उसका ब्रेकअप हुआ था, उसने अपनी लाइफ ही चेंज कर ली, मतलब बड़े लेवल पे उनका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि 5th हाउस के साथ ना 8वां हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे 8वां हाउस पेन का भी कहते हैं, पर पेन तब है जब आपको कोई दशा ने सपोर्ट नहीं किया, कोई बेनिफिक प्लैनेट ने सपोर्ट नहीं किया। पर अगर आपको बेनिफिक प्लैनेट ने भी सपोर्ट किया, दशा ने भी सपोर्ट किया, भले ही राहु ने ट्रांजिट कर लिया कोई बात नहीं, पर और प्लैनेट भी तो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी वजह से अगर आपको वहां पे रिजल्ट अच्छा आ गया तो आपकी बहुत अच्छे लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ब्रेकअप हमेशा बुरा नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि जैसे कालसर्प दोष या वैवाहिक दोष या किसी तरीके के कोई दोष होते हैं, तो वो कैसे सोल्व हो सकते हैं? कालसर्प दोष देखो, पहले तो बहुत बड़ी एक ये मार्केट गिमिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कालसर्प दोष में क्या होता है कि राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाएं, तब इस तरह का बोलते हैं कालसर्प दोष होता है। ये व्यक्ति को ना मानसिक तौर पर पीड़ा देने का काम करता है कालसर्प दोष। इससे कोई वैवाहिक संबंध का लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। वैवाहिक संबंध आपका वैसे ही रहेगा, पर व्यक्ति को ना कहीं आप देखेंगे इस दोष के चलते व्यक्ति को मानसिक पीड़ा रहती है। उसके कारोबार में कमी, कारोबार में देखा जाता है कि कोई ना कोई कमी आ गई, अगर इस दोष की निवारण कराना पड़ता है। इनके 2 मंदिर हैं, उज्जैन है, महाकाल है, जहाँ पे इनकी पूजा वगैरह होती है, तो वहां जाकर इसका निवारण किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। और अगर किसी को जैसे नया नया बिजनेस सेटअप करना हो या कोई नया नया कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो
अपने ग्रह चेक करवाएं एक बार कि अभी उसके लिए सही समय है या नहीं। फेवरेबल टाइम हमेशा मैटर करता है। सही योग में, सही दशा में किया हुआ काम आपके रिजल्ट को दुगना कर देता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को सक्सेस मिले, मेरा कोई नया काम है, आपको 100% योगों पे ध्यान देना पड़ता है। योग क्या होता है? पंचांग में आपको देखना पड़ता है कि सही मुहूर्त क्या है, क्या कोई अच्छा योग आ रहा है। एक आपने बहुत अच्छा नाम सुना होगा, पुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, ये पंचांग के योग है। अगर इन दिनों में अगर आप काम करते हैं और कुछ जो अवॉइडेबल डेज है, जैसे होलाष्टक अभी पीछे गया होली से 8 दिन पहले, इन दिनों में कभी आपको काम नहीं करना, कभी नहीं काम करना। बहुत से लोगों ने तो काम- घर भी शिफ्ट किया है अपने। नहीं, पर ये काम सही नहीं माना जाता। देखो, होली में से पहले, होली से पहले बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी इवॉल्व होती है। और होली वाले दिन ही अगर कोई रूम होली वाला दिन और होली वाले दिन, ये जो होली से पहले वाले दिन, ये शुभ नहीं माने जाते। देखो, पहली बात, होलिका दहन के बाद आप कुछ बोलते हैं, होलिका दहन जो कराया जाता है, ठीक है, आपने देखा कि उन दिनों काफी लोग अपने नकारात्मक जो भी ऊर्जाएं हैं उसको दहन करके आते हैं। ये हमने हमारे हिंदी रिचुअल्स में है, ये बात आप सब मानते हैं। पर होली से पहले और होलाष्टक, मतलब होली से पहले जो किया हुआ काम वो फलित नहीं होता। अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपरली अवॉइड करना चाहिए। पंचांग में इसकी अनुमति नहीं है। अच्छा, जैसे टैरो से किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जैसे कोई जॉबलेस बंदा हो या फिर कोई फाइनेंशियल समस्या से कर्जा वगैरह से डूबा हो, तो क्या टैरो से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है? प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, गाइडेंस मिलती है। टैरेट एक्चुअली क्या बोलता है, आपको गाइड करता है। वो जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लेमैन है वो तो यही बोलेगा ना, मैम मेरी जॉब कब लगेगी। तो टैरेट एक्चुअली करता क्या है? टैरेट आपको गाइडेंस दे रहा है कि देखिए आपके ना एफर्ट्स में यहाँ कमी है, आप पहले तो इसको सही कीजिए। एफर्ट्स अगर सही रहेंगे ना और राइट डायरेक्शन में जाएंगे आप, तो आपको विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू टैरो वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन देने में हेल्प करता है। बस इतना काम होता है टैरेट का। मतलब हमारी लाइफ में टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु हमें सही समय पे चेक करवाने चाहिए। अगर कुछ समस्या है तो हमें इन चीजों को अनदेखा ना करके इनका प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जैसे कोई मतलब किसी के व्यवहार में दिक्कत आ रही हो, तो वो अपना पहले एस्ट्रोलॉजी से अपने ज्योतिष चेक करवाए। विवाह में कैसी दिक्कत? मतलब देखिए, 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है कोई दोष हो, जैसे आपने भी बताया दोष का कुछ उदाहरण होता है। एक होता है कि समस्या ये आ रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, रिश्ते बनते हैं बिगड़ जाते हैं, तो वो क्या समस्या हो सकती है? तो यहाँ पे देखो, ज्योतिष तो हर जगह काम करता ही है। यहाँ पे एक बार मेरे को ऐसा लगता है कि वास्तु भी यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि कई क्लाइंट की प्रॉब्लम थी मेरे बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता आता है चला जाता है। तो यहाँ पर क्या चीजें मतलब मैटर करेगी, मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब ग्रह में भी देखा जाए तो ग्रहों की भी बनी हुई है, सिचुएशन बनी हुई है। 7th हाउस एक्टिवेट है, ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है कि अगर 7th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाए किसी शुभ प्लैनेट से, खास तौर बोला जाता है जुपिटर से, तब मैरिज होने के योग हो जाते हैं, ठीक है। पर अगर घर में कुछ ऐसा आपने नेगेटिव किया हुआ है, तब आपके रिश्ते आने में प्रॉब्लम आते हैं, या फिर आते हैं तो बनते नहीं है। सबसे पहले जोन की बात करूंगी मैं, नॉर्थ ईस्ट की। अगर लड़की, कुंवारी लड़की आपकी नॉर्थ ईस्ट में सो रही है, राइट, तब नॉर्थ ईस्ट में आपकी वहां पे उसका मैरिज का प्रॉब्लम आगे ही आएगा। कई केसेस में देखा है कि नॉर्थ ईस्ट का जोन इतना वैसे बोला जाता है, वैसे आपको पता है देवी देवताओं का जोन है, पर वहां पे आपने लड़की को सुला दिया, वो सही जोन नहीं माना जाता, वहां रिश्ता रुक जाएगा। और सबसे पहले आप देखिए कि इसमें और भी एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय जो मेरे को लगता है, वो है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप विवाहित कपल की कोई भी इंटरनेट से फोटो लेकर वो अगर वहां लगा देते हैं, तो आपको जल्दी रिश्ते आने की मतलब वो होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा मतलब रिश्ता आ जाता है आपको। और एक मैं जो मेरी पर्सनल एक वो है मैं देना चाहूंगी रेमेडी आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे गुरुजी ने बताई है, और ये 100% काम करती है। आपका जो वृंदावन है वहाँ पे है माँ कात्यायनी देवी का मंदिर। अगर कोई कुंवारा लड़का और लड़की जाकर अगर मन्नत मांगते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको मैरिज करना होता है और घर वाले नहीं मान रहे होते हैं, मतलब किसी वजह से कोई ना कोई ट्रबल आ रहा होता है, तो अगर वहां जाके विजिट करते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि माता की कृपा से 100% लोगों के काम बने। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे अभी आपने बताया कि माँ कात्यायनी का मंदिर और वहां पे जाके दर्शन कर जाए, क्या कुछ और स्पेशल रेमेडीज हैं जो लोग अपनी लाइफ में अपने मतलब अपना घर अच्छा करने के लिए या अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं? देखो, अगर घर में बार बार कलेश हो रहा है, अनबन बन रही है हस्बैंड वाइफ में, तो साउथ वेस्ट का जोन रिस्पॉन्सिबल है। साउथ वेस्ट के जोन को अगर आपने किसी भी तरह से खराब कर रखा है, या तो आपने कलर फेवरेबल नहीं लगा रखा, उसमें ग्रीन कलर लगा रखा है, ठीक है, या फिर वहां पर आपने कहीं ना कहीं टॉयलेट बना दिया, शेप ऐसी रख दी है,
ठीक है, जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन फेवरेबल नहीं है, तो वहां पे ना ग्रह क्लेश आपको देखने को मिलेगा। हर बार हस्बैंड वाइफ में अनबन देखने को मिलेगी। कुछ उनका समाधान कुछ रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हस्बैंड वाइफ का फोटो लगाना चाहिए अपना दोनों का, और वो गोल्डन फ्रेम में अगर वहाँ फोटो लगाते हैं तो रिलेशनशिप अच्छे होने के चांसेस है। पर साथ ही साथ आपको साउथ वेस्ट के जोन को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, अगर टॉयलेट है तो ट्रीट कराना पड़ेगा, रेमेडी यही है। और अगर कहीं ऐसी जगह घर बना हो कि जहाँ पे मतलब पहले बंजर जमीन थी, अब घर बन गया और वो वास्तु उस घर में कि कोई ना कोई बीमार होता जा रहा हो या मौत होती जा रही हो, तो क्या उस घर के वास्तु का कुछ गलत इम्पैक्ट होता है? तो जैसे आपका कहने का मतलब है कि अगर नेगेटिव ऊर्जा वहां पर ज्यादा प्रभावशाली है, हो रही है, ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, तो उसका आपको जोन चेक करना है, साउथ ईस्ट का जोन। साउथ ईस्ट के जोन अगर आपका कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव हुआ है तो वहां पर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही एक्टिव होंगी वहां पर ऐसे जैसे गोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अगर मान लो वो की अग्नि की डायरेक्शन है, अगर वहां पे अपने जल आपने स्थापित किया हुआ है किस तरह से, मतलब जल आ चुका है, तो वहां पर आप देखना कि वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये आप किसी भी वास्तुकार से ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स के जो गोचर है उनसे क्या ग्लोबली भी इफेक्ट पड़ता है कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। प्लैनेट के गोचर से ही बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, 100% पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद सभी लोग इससे कोरिलेट करेंगे। अभी एक कोविड आया था, 2020 में कोविड आया था। लोगों ने न्यूमरोलॉजी के आधार में बताया 2+2 4 का ईयर आ गया है, राहु एक्टिवेट हो गया, राहु ने तो बीमारियां कर दी, राहु ने तो डिजिटल मार्केटिंग बढ़ा दी, लोग सारे पर अब सारे डिजिटली काम करने लगे हैं। पर मैं यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करूं, और एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट आपको निकल के आएगा गोचर का। शनि 2020 में 10 नंबर राशि थी में आए थे, जो कि 10 नंबर राशि होती है मकर राशि। अब मैं आपको मकर राशि की बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ा कार्मिक साइन है, और साथ ही साथ ये एक मूवेबल साइन है, राइट। तब आप ऐसे में देखेंगे कि जब ऐसा गोचर आता है, शनि महाराज 30 साल बाद 10 नंबर साइन में आएंगे, क्योंकि हर एक राशि में आने के लिए उन्हें 2.5 साल का समय लगता है। तो 10 नंबर में जो पूरा घूम के आए, पूरा हॉरोस्कोप में घूम के आए होंगे, तो वो 30 साल बाद उस जगह पे आए हैं 10 नंबर साइन में। तब आपने देखा होगा कि ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला है, एक व्यक्ति के नहीं, पूरे ग्लोबली। आप देखिएगा कि जिस आज से पहले हमने कभी सोचा था कि जूम में मीटिंग करके पढ़ सकते हैं, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, मतलब दुनिया जहान के जो मीडियम है जिससे हम पढ़ सकते होंगे, नहीं पता था। जिसने जूम बनाई थी उसको भी नहीं पता था। पर फिर क्या हुआ, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आया। शनि मतलब क्योंकि कार्मिक साइन है ना, कर्मों का हेर फेर हुआ। आपने देखा लोगों के जो बिजनेस ऑलरेडी पहले चल रहे थे वो बंद हो गए, नए बिजनेस उठ के आ गए। ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कब हुआ है, विकसित कब हुआ है, डेवलप कब हुआ है, पिक्चर में कब आया है? जब शनि का ट्रांजिट हुआ 10 नंबर साइन में, कैप्रिकॉर्न साइन। तो ये जब भी शनि का गोचर होगा, अगर आप हिस्ट्री में उठाएंगे ना, जब जब शनि 10 नंबर साइन में आया होगा, राइट, आपने देखा होगा कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आपको ग्लोबली देखने को मिले हैं और मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। पॉइंट है। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिट होता है और ग्रहों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो इसका वैसे कुछ सॉल्यूशन वगैरह कुछ? देखिए, ट्रांजिट जो होता है ना, अब मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए तो बहुत ही खराब हो गया, जिसकी दुकान बंद हो गई उसके लिए तो बहुत खराब हो गया, पर जिसको फायदा हो गया, जैसे कि आपको, मेरे को, या फिर कई और लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आ गए, कितने कितने बड़े बड़े पॉडकास्ट स्टार्ट हुए हैं, आपने पता कितने चैनल स्टार्ट हुए इसके बाद, इसी के बाद हुए, 20 के बाद ही तो हुए। लोग ऐसे लोग, मतलब छोटे छोटे लोगों को काम मिला है, तो उनके लिए अच्छा हुआ है, नहीं हुआ तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि शनि का गोचर खराब हो गया, क्या उनको रेमेडी करने की जरूरत है? वो तो कहेंगे भाई ऐसा गोचर रोज रोज, राइट। तो दिस इज हाउ प्लैनेट इम्पैक्ट्स। हेलो दोस्तों, आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा होगा। तो अगर आपके मन में इच्छा है मुझसे इंटरेक्ट करने की, और आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में या वास्तु के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट में मुझे संपर्क जरूर करें।